लेकिन रहने वाला नहीं है। मैं तो घूमता रहता हूँ, कोई साधना। बच्चों की शिविर भी मैं कर रहा हूँ। वैकेशन आ रहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे विक्रम सिंह राह देख रहे कि आप आ जाओ और करते हैं। वो आ जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन चलाते रहेंगे, ये तो पक्का है। आप स्थिर है तब तक पक्का है। चलो बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत बात बताने वाला था। मेरे को ये यहाँ गया था, यही ऐसा अनुभव हुआ, विमान में ऐसा हुआ, ये सब सर्विस करने वाले कैसे थे। मान लो प्रवास हो ना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यामालायां सर्वेषां अभिनंदन स्वागतं करोमि। प्रथम कः गानं गायति संस्कृत भाषायां। प्रार्थना गीतिका कमला माता जी, आप क्या संस्कृत में लेंगे? संस्कृत में गाना है, केवल संस्कृत में। नहीं, संस्कृत में नहीं ले सकती। अरे तो आप पक्का करके आओ, सुनाओ। आपको सुनाने की आदत है और हमें सुनने की भी आदत हो गई है, तो संस्कृत में भी करो। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातर्वश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमरुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदिर्तेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्धं मन्यमानस्तु रश्चित्राजा चिद्धं भगं भक्षित्याः। ॐ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुद्वाददन्ना भग प्रणो जनय गोभिरस्वैरभगा प्रणिर्भ्रीनिर्वृवन्ता श्यामा। ॐ उते दानिं भगवन्तः श्यामुत्प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ श्याम। ॐ भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः श्याम। तन्त्वा भग सर्व इजो हवीति सैनो भगपुर एता भवेह। धन्यवाद जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो प्रारंभ करें आप संस्कृत कक्षा के लिए। माता योगेश्वरी जी। ओम। कैसे आचार्य जी, ठीक सुनाया? कहीं कहीं है गलत थोड़ा सा। हम अभी मंत्रों का भी शुद्धिकरण का उच्चारण का रखेंगे, शुरू करेंगे, तो आप उसमें जुड़े रहिए संस्कृत में। अगर जुड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको लाभ अवश्य होगा।
ठीक है, चलिए। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयं ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वेषां पुनः हार्दं स्वागतम्। आज हमारी कक्षा में जितने भी सभी लाभार्थी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले उनकी एक राय लेना चाहती हूँ कि यदि आपको ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने में रुचि नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना वोटिंग करिए आज। यदि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं तो फिर हम दूसरे अलग अलग टॉपिक पर संस्कृत तो चालू रखेंगे, जैसे मंत्रों के उच्चारण का शुद्धिकरण रहेगा, अलग अलग टॉपिक रहेंगे, जैसे हम घड़ी कैसे देख के संस्कृत में कैसे बताएं, समय दिनों के बारे में कैसे चर्चा करें, थोड़ा थोड़ा बातचीत करने का। तो इस तरीके से आप सभी मुझे अपनी राय देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी रुचि ना हो और मैं पढ़ाती रहूं उसमें भी कोई आपको लाभ नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ सभी अपना वीडियो ऑन करके एक एक अपनी अपनी राय दें मुझे कि वो क्या चाहते हैं, मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी से सरल कोई दूसरी पुस्तक अभी नहीं है। सबसे पहले नंबर की प्रारंभिक यही होती है जो भी मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ। इसके बाद तो और अच्छे बड़े लेवल की आएगी, हाई लेवल की आएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक एक करके मुझे बताइए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपका समय भी बर्बाद होता है। अगर ये व्याकरण की पुस्तक नहीं पढ़नी है तो हम दूसरी तरह के टॉपिक चालू रखेंगे। हाँ, तो आप सभी शुरू करेंगे, एक एक करके मुझे बताएंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कक्षा प्रारंभ करूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सभी को। हाँ जी, संस्कृत ग्रामर हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए। मेरी ऐसी राय है, पढ़नी ही चाहिए। इसका मतलब आपका लाइक। ठीक है, दूसरा नंबर। आम और ना करके मुझे आंसर दे दीजिए, ठीक है। आप ये चालू रखना चाहते हैं व्याकरण? ठीक है, हाँ जी, मनसुख भाई। सभी जल्दी जल्दी अपना बोल देंगे तो इससे अच्छा रहेगा, ताकि हम आगे अपनी क्लास शुरू कर सके। हाँ, मना भी कर सकते हैं, नहीं वो अपनी कोई राय दे सकते हैं कि आप ये सिखाइए, इस तरीके का भी मैं रख सकती हूँ।
क्योंकि आज तो फिर भी हैं 8। पिछली कक्षा में तो बहुत कम थे, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी। हाँ जी, मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता। वो तो सिखाने जाते हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सिखाने जाते हैं कहीं व्याकरण। नहीं नहीं, मैं सीखना नहीं चाहता संस्कृत व्याकरण। ठीक। हाँ, आगे 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 सभी बोलते जाइए, कृपया समय व्यर्थ ना हो। नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते। संस्कृत व्याकरण सीखने में कोई समस्या नहीं है माता जी, लेकिन हम थोड़ा पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, वो नहीं कर पाते क्योंकि मेरे पास पिताजी हैं 91 इयर्स के, तो मैं समय नहीं दे पाती हूँ। और कई बार ऐसी समस्या होती है उनके साथ कि मैं क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। बाकी सीखने में कोई समस्या नहीं है। तो यस है ना आपकी तरफ से? ठीक है। जी हाँ। नमस्ते जी। मेरा पढ़ना कैसे लगा आपको? मैं कहीं, आप जानते होंगे मिथिलेश जी को, मैं उनसे कभी कभी क्लास ले ऐसा लेती नहीं हूँ है, पर व्याकरण नहीं। उच्चारण ऐसे अशुद्ध हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। हम आप आगे कहाँ पर अशुद्धि है उसे आपको बताया जाएगा। हाँ हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। कहाँ कहाँ अशुद्धि है उसको आप ठीक करवा देना। ठीक। हाँ जी, आगे। जी हाँ, सीखना ही चाहिए। अवश्य कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा सीखने की। जी। हाँ जी, मेरी तो रुचि है और मैं रखती भी हूँ। जहाँ तक यहाँ प्रेजेंट होती हूँ उससे कक्षा अटेंड करती हूँ, बाकी तो प्रेजेंट नहीं होती तब नहीं करती। और ऐसे भी मेरा राय ये है कि संस्कृत सीखना सरल तब बनेगा जब हम अभ्यास करेंगे। तब अभ्यास नहीं करेंगे तो रुचि भी नहीं आएगी और समझ भी नहीं पड़ेगी। हाँ जी, और कोई जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ नमस्ते। और श्लोक का उच्चारण भी सीखना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है, तो फिर हम आज मैं भी कक्षा चालू मैं भी सीखना चाहती हूँ पर मेरे को इतनी आती नहीं है। देखिए देखिए, दो तरह के विद्यार्थी हैं जो एकदम प्रारंभ वाले हैं। अगर उनकी इच्छा है तो मैं अलग से अलग समय पर उनके लिए वो अपना अलग से नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए अलग से मैं कक्षा शुरू कर। कुछ है ऐसे हैं जिनको आता है, वो आगे का पढ़ना चाहते हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो दो तरह के हैं विद्यार्थी। तो आपको अगर नहीं आता है तो मैं अभी दूसरा एक नया बैच अलग से शुरू करने वाली हूँ, मैं उसमें आपका नाम लिख लूंगी, तो आप प्रारंभ से सीख पाएंगे। ठीक है। नहीं, ये तो चालू रहेगा सबके लिए अलग। जो बिल्कुल प्रारंभ से सीखना चाहते हैं, जिनको आता नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। जैसे ये नरेश लिखा हुआ है, ये बहन जी का क्या नाम है? मेरा नाम लता पमनानी है। हाँ, तो उनको बिल्कुल नहीं आता है। उन्होंने मुझे वहाँ अहमदाबाद में भी बोला था। हाँ, तो आप मैं मिले थे ऐसा ना वहाँ। अलग से एक कक्षा मेरी करने वाली हूँ प्रारंभ, मेरे दूसरे पहले ग्रुप पर।
तो उसमें आपको ले लूंगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आज की कक्षा शुरू करें। आप ये कक्षा बहन जी कितने बजे लेते हो, किस दिन लेते हो? वो अभी मैंने वो तो फिर मैं डेली बेस पे लूंगी, रोजाना लूंगी। वो जो अलग लूंगी ना, वो मेरी रोजाना की रहेगी, उसमें वीकली नहीं होगी। अब इससे तो अलग समय लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देना है एक दिन, तो इससे अलग समय रखना पड़ेगा। इससे अलग समय रखेंगे। टाइम बता देना, क्योंकि मेरी और क्लासें लगती हैं। नहीं, जब भी मैं प्रारंभ करूंगी तो यहाँ पर मैसेज दूंगी, सूचना दूंगी, तब आप नाम लिखा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलो। देखिए देखिए, कक्षाएं कैसे दो तरह से, या तो कोई पुस्तक के द्वारा की जाती है, और या ऐसे कोई अलग अलग टॉपिक रहते हैं। अभी हमने कारक विभक्ति सीखने हैं, अलग एक टॉपिक हो गया, कारक विभक्ति है। फिर एक है ये अपने संधि है, समास है। इस तरह से अलग अलग टॉपिक होते हैं, एक उस तरह से भी सीखते हैं। तो इस तरह से रखती हूँ मैं। मेरी पहली क्लास में मैंने पुस्तक के द्वारा नहीं कराया था, उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक से ही कराया था सब। ठीक है, तो अभी इसका तो हमें ये प्रारंभ रखना है, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, क्योंकि ये काफी सारा हम आगे आ गए हैं, तो इसको तो हमें कंटिन्यू रखना है। इसमें भी सब आ ही जाता है, इसमें भी, पर इसमें सब में से थोड़ा 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 आता है, इस तरीके से रहता है। वो टॉपिक होते हैं जैसे पूरा एक टॉपिक हमें एक ही बार में पहले उसे कंप्लीट करके उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, उस तरीके से होता है। तो इसको तो हम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में अच्छा है, सभी ने अपने पास जेरोक्स कराई है, और जो आज उपस्थित हैं उन सभी ने ये जो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के जेरोक्स या अपने किसी दूसरे फोन में सेव किया है, तो उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। वैसे मैं इसमें साथ में ये मटेरियल तो भेज देती हूँ कि क्या पढ़ाना है। जो मैंने आज पढ़ाया है, आज पढ़ाना है, वो मैंने पहले ही भेज दिया है, तो आप सभी ने साथ में रखा होगा। तो इसे हम आज प्रारंभ करते हैं। एक बात जरा बतानी है, केवल ये थोड़ा विषय अलग है, फिर भी तो हमारे आप वीडियो YouTube में देखोगे कि एक खान सर होते हैं, खान सर, जो बड़े बड़े कठिनाई की वस्तु, वैज्ञानिक वस्तु और गांव वाले को, छोटे बच्चे को कैसे समझाने चाहिए चित्र के साथ, कहानी के साथ, ऐसा कुछ रुचिकारक बना करके भी कर सकते। आप उनको सुनना, बहुत मजा आएगा। अंत में मैंने जो लेख लिखा है उसको सुन कर मैंने किया। बोर्ड नहीं है, उनकी जैसी मेरे पास सुविधा नहीं है मुनि जी। हाँ, मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही करती हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मेरे इस तरह का नहीं हो पाता। फिर वीडियो देखकर ही अगर सभी कर लें तो फिर वीडियो तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा जैसे संस्कृत एक में चालू संस्कृत अपने सिखाते, संस्कृत भारती वाल बड़े रुचिकर प्रैक्टिकल बातें कर करके, डांस कर करके, मुद्रा बना, ये अच्छा लगता है, मतलब तुरंत माइंड में बैठ जाते। ऐसे भी कुछ क्रिया ऑनलाइन में तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा सोचे तो रुचि बने संस्कृत में, क्योंकि हमें कंठस्थ करना है, विद्वान नहीं बनना है, लेकिन वेदों को सीधा समझ सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं, और करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर तो ऐसे वीडियो ही हम रखें और वीडियो को यहाँ पर ऑन कर दें, वीडियो देखें सभी, ये हो सकता है। हाँ, नहीं वो तो है, नहीं प्रैक्टिकल तो अलग ही होता है। ये ऑनलाइन तो चलाना ही है, भले कम आते हो, चलाना तो है ही। देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन चलाना है, ये तो बिल्कुल पक्का। ठीक है जी, ओम ओम।
ऐसे तो नेपालिका बहन, ऐसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं किए हुए हैं। ये रोजड़ से इन ब्रह्मचारिणियों के भी हैं, आरवी दल के, ये अरुण आर के भी हैं। इस तरह के आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं, ऐसे संध्या के सारे मंत्रों के मिल जाएंगे। संध्या के मिल, अगर ये यजुर्वेद के कौन से यजुर्वेद, ये अपना एक मिनट हाँ, आप जो ठीक है, बात कर रहे हैं ना, वो आप जो बात कर रहे हैं ना, अलग से डाल अगर करके ऐसे इस पे भेज सकते हैं। ये पढ़ाई के समय तो वो नहीं होगा। माता जी, इनका कहना यह है कि जो रोजर से वेद पाठ नामक पुस्तिका है, उसमें अग्नि सूक्तम, परमात्मा सूक्तम, आत्म सूक्तम और हमारे जो 36वां अध्याय और 40वां अध्याय, जो 5-6 अध्याय जो ईश्वर के और आत्मा के लिए है, उन्हीं मंत्रों का पठन पाठन अगर करवाएंगे, सभी अपने पास जो पुस्तक रखें और एक एक मंत्र का उच्चारण हर एक के पास कराएंगे, मैं मानता हूँ तो थोड़े दिनों में ही ये सब सीख पाएंगे। और साथ वेद पाठ पुस्तिकाएं छोटी सी जो से मिलती है, जहाँ पहले संकल्प पाठ होता है, 40वां अध्याय है, 31, 32, 36 और 40, और पहले अग्नि सूक्त है उसमें। वो एक तो वो अगली कक्षा से हम प्रारंभ करेंगे। अभी तो हमें यही कक्षा का करते हैं, ठीक है। अगर फिर ये कक्षा बंद करनी पड़ेगी, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी बंद करनी पड़ेगी। इतना सारा तो नहीं हो पाएगा। ये तो आप देखिए ना, इसके कितने पाठ हैं वो आप अपने उसमें देखिए। हाँ, तो ये पाठ जो है अभी जो कुछ थोड़े कठिन आ रहे हैं पाठ, तो इनको अभी एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा एक पाठ। जैसे आज तृतीया विभक्ति का प्रयोग आया है इसमें 8 में, तो तृतीया विभक्ति में 2-3 नियम ऐसे हैं कि वो आपको समझने होंगे। वहां पर आया है कि आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वो उसकी धातुएं अलग तरह से बनेंगी, तो वो मुझे यहाँ पर समझानी होंगी। 30 पाठ है हमारे पास। हाँ, ये तो पाठ जब तक पूरे होंगे तब तक पूरी पुस्तक पूरी होगी, तभी होगी जब पाठ पूरे हो जाएंगे। और ये सबसे प्रारंभिक व्याकरण है, इससे भी सरल तो और कोई व्याकरण नहीं है। ये सबसे पहली पुस्तक है जो इसमें जो सिखाया जा रहा है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कक्षा में ये रखें, एक कक्षा में वो रखें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी लोग क्या चाहते हैं, मैं वही पूछना चाह रही थी, सभी लोग क्या चाहते हैं, मैं उस के अनुसार करूँ। नहीं, ऐसे तो एक व्याकरण पढ़ना जरूरी है, इसके बिना तो हम संस्कृत जान ही नहीं पाएंगे। देखिए, व्याकरण के बिना आप, संस्कृत का बेस व्याकरण ही है, उसके बिना हम संस्कृत जान ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मंत्रोच्चारण करना वो भी एक विषय है, तो शायद ऐसा लगता है कि हर कक्षा में 1-2 मंत्रों का रखे और दूसरा व्याकरण रखे, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा ही करिए कि एक कक्षा में एक मंत्र, बाकी व्याकरण तो कंप्लीट होना ही चाहिए। या ऐसा कर सकते हैं कि एक मंत्र ले लेंगे, प्रारंभ में एक मंत्र ले लेंगे और उसके बाद ये हमारी व्याकरण की कक्षा चालू रखें। हाँ, ठीक है, तो दोनों ही साथ में चल पाएंगे।
हाँ ठीक है वो। ऐसा रख सकते हैं। बाकी तो संस्कृत व्याकरण ऐसा है कि हमें अभ्यास करिए भी है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकते इसमें, हमें अभ्यास करना पड़ेगा, उसके पीछे पुरुषार्थ जल्दी जल्दी अभ्यास में पूरे कर नहीं सकती जब आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर आया है तृतीया विभक्ति में का प्रयोग। अब तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसके जितने भी नियम है वो तो सारे मुझे समझाने होंगे, तो उसमें समय लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी से, जो नया टॉपिक आएगा तो उसमें समय लगेगा आपको समझने में, जल्दी जल्दी में नहीं होगा। और तो इसके लिए नहीं हो सकता कि एक दिन में हो जाए ये पूरा अभ्यास, वो मुश्किल है। तो ऐसा ही करते हैं, एक मंत्र रखेंगे प्रारंभ में, एक एक मंत्र का रखेंगे हम। एक मंत्र रखेंगे तो करीब 15-20 मिनट निकल जाएंगे उसमें शुद्ध कराने में, और उसके बाकी समय में हम व्याकरण का ले लेंगे जितना भी होगा। हाँ, एक कक्षा में हम वो वाला मंत्र यहाँ पर शुद्ध उच्चारण करेंगे उसका, ठीक है। और उसके बाद में एक दो कोई बोलना चाहे वो बोलेंगे, या फिर अगली कक्षा में भी पूछ लेंगे उसको, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे से हम ऐसा करेंगे कि अभी 40वां अध्याय ले लें पहले। कौन सा ले लें? हाँ, उसमें ईश्वर से संबंधित ही मंत्र हैं सारे। 40वां अध्याय हम ले लेंगे, ठीक है। उसका पहला मंत्र आप लोग पढ़िएगा, तो पहला मंत्र का अगली कक्षा में हम उच्चारण शुद्ध कराएंगे, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद में हाँ, वो पांडे सर भी वैसा ही करते थे, मंत्र लेते थे और उसका शब्दार्थ पदार्थ और अच्छी तरह से वो व्याकरण के साथ रुचिकर बनाते थे। हाँ, कुछ सोचे, कुछ करना है जरूर, ठीक है। हाँ, तो अभी हम अब ये कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, जितना भी समय है हमारे पास, ठीक है। अगली कक्षा से हम एक मंत्र अवश्य लेंगे, ठीक है। एक मंत्र का करेंगे, उच्चारण शुद्ध करेंगे। 40वें अध्याय का जो पहला मंत्र है उसका हम करेंगे, और उसके बाद हम बाकी के समय में व्याकरण लेंगे। हाँ, तो अभी ये पाठ जो 8 दिया हुआ है उसमें वो सभी निकाल लेंगे। इसका प्रारंभ मैंने पहली कक्षा में किया था, पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जो शब्दकोश दिया है, शब्दकोश तो आप सभी पढ़ लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ भी दिया था। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये विधि लिंग दूसरा लकार यहाँ पर आया है, तीसरे नंबर का। लट लकार हो चुका है, लंग लकार हो चुका है, लोट लकार हो चुका है। अभी ये चौथे नंबर का विधि लिंग लकार का भी यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, चाहिए अर्थ में रहेगा, ये मुझे करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, रुकना चाहिए, बैठना चाहिए, जाना चाहिए, जहाँ भी चाहिए का अर्थ आएगा वहां पर ये विधि लिंग के धातु पद का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं, ठीक है। ये सभी आपने यहाँ पर देखे होंगे, तो इनको हम किसी भी धातु में लगाकर बना सकते हैं। अब आपने नोट किया होगा कि अभी तक जितनी भी हमने धातुएं पढ़ी हैं वो सब कैसी पढ़ी हैं? परस्मयी पद की पढ़ी हैं। मैंने पहले आपको पोस्ट किया हुआ था कि 3 तरह की होती हैं धातुएं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपदी जो अभी तक हमने पढ़ी है, भू है, पट है, खाद है, ये सभी परस्मैपदी हैं।
और आत्मनेपदी अभी हमने प्रारंभ नहीं की है। ठीक है, हाँ बोलिए। परस्मयी पर यानी दूसरे, दूसरे के लिए परस्मयी पदी जो कार्य किया जाता है, और आत्मनेपदी अपने लिए। तो ये कुछ धातुओं का वर्गीकरण किया हुआ है, ऐसे समूह बनाए हुए हैं। कुछ धातुओं को आत्मनेपदी में रखा है, कुछ को परस्मयी पदी में रखा है, और कुछ धातुएं हैं वो दोनों प्रकार से चलती हैं, परस्मयी पद में भी चलती हैं और आत्मनेपद में भी चलती हैं, तो उनको कहते हैं उभयपदी। ठीक है, तो मैंने इसमें, हाँ उसमें मैंने यहाँ पर एक दा धातु का एक इसमें मैंने भेजा भी है, आपके पास एक पोस्ट भेजी है, वो आपने देखी होगी। उसमें दोनों नहीं देखा आपने तो देख लीजिए, मैंने भेजा हुआ है। आज भेजा है मैंने, आज भेजा है सुबह में। आज सुबह में मैंने काफी सारी पोस्ट भेजी हैं, तो वो आपने देखी होंगी। तो उनमें एक भेजा हुआ है, दा धातु है वो उभयपदी है, उसके रूप परस्मयी पद में भी चलते हैं और आत्मनेपद में भी चलते हैं। रचना हुआ कौमुदी में 112वें पेज पर है। हाँ, अगर आप उसमें देखेंगे, पुस्तक में देखेंगे तो 112 पेज पर है। ठीक है, तो ये मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर एक धातु का डाला हुआ है। इसी तरह से धातुएं और भी होती हैं। ठीक है, वो सारी धातुओं की लिस्ट हम बाद में भेजेंगे और आपको बस ये समझ लेना है इतना कि कुछ परस्मयी पदी होती हैं, कुछ आत्मनेपदी होती हैं और कुछ उभयपदी होती हैं। तो जो परस्मयी पदी के तो प्रत्यय हमने समझ लिए, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमि, आवह, आमह, इन प्रत्ययों को जोड़ के हम बनाते हैं। अब आत्मनेपद के जो प्रत्यय होते हैं वो आप 90 नंबर के पेज पर देख सकते हैं। 90 नंबर का पेज है, उस पर आप देख सकते हैं जिनके पास है, या फिर मैंने यहाँ पर देखिए बोर्ड पर भी मैंने लिख के रखे हैं। ये देखिए, ये है अते, एते, अन्ते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। तो प्रथम पुरुष में के प्रत्यय हैं अते, एते, अन्ते। एक वचन में अते, द्विवचन में एते और बहुवचन में अन्ते। जैसे सेव धातु है वो आत्मनेपदी है, तो उसमें लगाएंगे तो सेव जमा अते, सेवते। ठीक है, सेवते, सेवेते, एते जोड़ेंगे तो सेवेते और सेवंते। इसी तरह से हम आगे के मध्यम पुरुष के जोड़ेंगे, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, उत्तम पुरुष में सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। ठीक है, तो इसी तरह से इन्हीं प्रत्ययों को जो आत्मनेपद की धातुएं हैं उनमें हम जोड़ के बनाएंगे। तो अब मैं ये क्यों मुझे आत्मनेपद बताना पड़ा आपको, उसके लिए अभी ये नियम देखेंगे हम। नियम देखिए अभ्यास 8 में नियम नंबर 14। अभी तक हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को हमने सीख लिया था, उनका प्रयोग भी हमने सीखा था। ठीक है, तो अब इसमें 14 नंबर में दिया है करण कारक। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब करण कारक किसे कहते हैं?
करण यानी साधन। कर्ता जो कार्य करता है, कर्ता कार्य करता है, लेकिन वो किस साधन से कर रहा है, वो कार्य किस साधन को लेकर कर रहा है। बिना साधन के तो कोई कार्य नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं तो हम वाणी से बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हम आंखों से देख रहे हैं, हम खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे या जल पिएंगे तो हम हाथों से पिएंगे। तो यहाँ पर करण क्या होगा? हमारे हाथ हमारे करण है, हमारा मुंह हमारा करण है, हमारे आंखें हमारी करण है, सुनेंगे तो हमारे कान हमारे करण हैं। तो जो करण किसको बोलेंगे? साधन। करण क्या है? साधन है। तो कर्ता जिस कार्य को जिस वस्तु के सहयोग से करता है या उसके जिस साधन से करता है उसको हम कहेंगे करण। ठीक है, तो वो करण कारक में फिर प्रयोग क्या करेंगे हम? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। जैसे बालक दूध पीता है, अब यहाँ पर तो करण कुछ नहीं है ना? एक तो बालक करता है और दूध कर्म है, पीता क्रिया है, बराबर। लेकिन अब हम बोलेंगे कि बालक कटोरी से दूध पीता है या गिलास से दूध पीता है, तो यहाँ पर गिलास क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। या चम्मच से दूध पीता है तो चम्मच क्या हो जाएगी? करण हो जाएगी। कटोरी से पीता है तो कटोरी करण हो जाएगी। अगर हम कहते हैं इन सब से भी नहीं, वो तो मुंह से दूध पीता है, तो मुंह करण हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम जिस साधन को प्रयोग कर रहे हैं वो क्या हुआ? करण हुआ। तो करण समझ में आ गया सभी को? ठीक है, करण का अर्थ है साधन। तो यहाँ पर अब करण कारक में प्रयोग क्या होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वृद्धः, दंड किसको कहते हैं? डंडा। वृद्धः दंडेन चलति। ठीक है, चल क्रिया है, वृद्ध चल रहा है किससे? दंडेन, डंडे के साथ चल रहा है, डंडे को पकड़कर चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर डंडा क्या हो गया? करण। ठीक है ना? ऐसे ही बालः चमसेन दुग्धम पिबति। बच्चा चम्मच से दूध पी रहा है। तो चम्मच से पी रहा है तो चम्मच क्या हो गई? करण। तो वहां पर हमने क्या प्रयोग किया है? तृतीया विभक्ति। चमसेन, दंडेन, है ना? तृतीया विभक्ति। अगर राम की तृतीया विभक्ति क्या होगी? रामेण। बालक की तृतीया विभक्ति बालकेन। ऐसे ही दंड अकारांत है इसलिए दंडेन। ठीक है, देखिए जब हम वाक्य पड़ेंगे उसके रूप करने पड़ेंगे। आपको रूप राम के आपको करा दिए हैं, आपको रूप अपने सामने रखने होंगे, उसी में से आपको बनाना पड़ेगा। अकारांत आपको सिखा दिया है, आकारांत आपको सिखा दिया है और नपुंसक लिंग के मकार वाला भी आपको सिखा दिया है। अब ये इकारांत वाला इसमें आएगा। इस पाठ में इकारांत के शब्द दिए हुए हैं हरि। तो यहाँ पर आपको एक हरि का रूप यहाँ पर आपको पीछे से देख लेना है और उसके अनुसार आपको एक इकारांत वाला भी रूप याद करना है। उसी ये इकारांत पुल्लिंग। ठीक है,
हाँ हाँ, उसमें विभक्ति लगानी होगी, उसी के अनुसार हमको विभक्ति लगानी होगी। अगर इकारांत का शब्द है तो इकारांत के शब्द की विभक्ति लगानी होगी, अकारांत का है तो अकारांत की लगानी होगी, आकारांत का है तो आकारांत की लगानी होगी। इसमें ऐसा है कि जैसे बच्चे टेबल तैयार करते हैं ना, हाँ, ऐसे याद करना पड़ेगा। सब रूप तैयार करने पड़ते हैं, मौखिक होना पड़ता है रूप। अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो आप अपनी नोटबुक में वो लिख के रखिए, फिर जैसे बनाना है तो तुरंत आप उसमें देख लीजिए कि इसके अनुसार बनाना है, कौन से अंत वाला है ना। ये आपको सारा कर्ता, कारक, विभक्ति और चिन्ह ये सब पहले आपको समझा दिया है, ये पहले पीछे सब दिया हुआ है। उसमें आपको देखना है कि कर्ता कारक में क्या चिन्ह है, ने है ना। तो वो आपको पीछे का थोड़ा सा देखते रहना पड़ेगा कि हमने पहले क्या क्या नियम सीख लिए हैं, उन नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नियम यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग सिखाया है। तो एक तो तृतीया विभक्ति कहाँ पर प्रयोग होगी, करण कारक में। ये जो अभी हमने 4-5 उदाहरण देखे, या मैं बोर्ड पर करके बताऊं क्या, ये 1-2 इसके उदाहरण, या ऐसे समझ में आ रहे हैं, है ना। जिसको ना समझ में आए तो मैं बोर्ड पर बता सकती हूँ, बोल सकते हैं। ठीक है, और एक इसका नियम देखिए नीचे, दूसरा नियम देखिए, नियम नंबर 14 में देखिए, करण कारक में तृतीया होती है। ठीक है, ये अभी मैंने बताया आपको, वो आपको समझ आ गया। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। अब आपको ये समझना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है। ठीक है ना, जहां पर ये मैंने यहाँ पर आपको एक पोस्ट डाली हुई है, उसको आप देखिए। उसमें ये देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरी वाच्य जिसमें क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। दूध पीता है, कौन पीता है, बालक पीता है। जाता है, कौन जाता है, वृद्ध जाता है। वृद्ध दंडेन चलति या गच्छति। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध क्रिया का किससे है, कर्ता से है। तो ये है कर्तरी वाच्य, इसको बोलेंगे कर्तरी वाच्य। अब दूसरा होता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है, कर्ता के साथ नहीं होता। अब यहाँ पर कैसा बनेगा, दंड के द्वारा चला जाता है ना, दंड के द्वारा चला जाता है। या चम्मच के द्वारा दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है चम्मच के द्वारा। ठीक है ना, तो दूध पिया जाता है, यहाँ पर वो ज्यादा विशेष बल दे रहे हैं। दूध पिया जाता है, जाया जाता है, चला जाता है, दंड के द्वारा चला जाता है। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध किससे हो रहा है, कर्म से हो रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर हम कर्ता से उन्होंने कोई विशेष संबंध नहीं रखा है। यहाँ पर कर्म का संबंध किससे है, कर्ता क्रिया का कर्म के साथ संबंध है। तो इसको हम बोलेंगे वाक्य को कर्मवाच्य। ठीक है, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है राम के द्वारा, या राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, रमा से श्लोक पढ़े जाते हैं। ठीक है,
जो पढ़े जाते हैं, खाया जाता है, पिया जाता है, वहां पर कैसा प्रयोग होगा? वहां पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वहां पर करण कारक में तृतीया का प्रयोग था और यहाँ पर कर्ता में तृतीया का प्रयोग होगा और कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्ता में तृतीया विभक्ति। मैं बोर्ड पर थोड़ा सा समझाती हूँ आपको, वैसे ये इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर थोड़ा सा समझाती हूँ। जो कर्तरी वाच्य है उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी। ये नियम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कर्तरी वाच्य में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कर्तरी वाच्य में क्रिया का कर्ता के साथ संबंध होता है, जबकि कर्म वाच्य में क्रिया का कर्म के साथ संबंध होता है और भाव वाच्य में कर्म होता ही नहीं है, वहां पर अकर्मक क्रिया का। अब यहाँ पर देखिए, एक तो क्रिया यहाँ पर आएगी, हमें आत्मनेपदी सीखना होगा, दूसरा कर्मक, अकर्मक और सकर्मक, वो दो क्रियाओं का भी सीखना होगा, तब ये टॉपिक क्लियर होगा। आपको तीन चीजें सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर, आत्मनेपदी क्रिया और अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अकर्मक जिनके साथ कोई कर्म नहीं होता तो वो भाववाच्य में प्रयोग होती हैं। अकर्मक क्रिया होती हैं जो भाववाच्य में, जैसे हंसना क्रिया है, वो हंस क्रिया कैसी है? भाववाचक है, वहां पर हमारे भाव प्रकट होता है, हंसने में कोई कर्म नहीं हो रहा, भाव प्रकट हो रहा है हमारा। सोना है, सोने की क्रिया है, वो भी भाववाच्य है, वहां पर हम सो रहे हैं। अब कैसे सो रहे हैं, क्या है, वो कर्म नहीं दिखाया जाता उसमें। क्रोध करना, क्रोध धातु है, वो भी भाववाचक है। तो यहाँ पर इस तरह से भाववाचक। अब यहाँ पर आपको ये तीन चीजें क्लियर जब तक नहीं होंगी, आपको ये नियम कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई, आत्मनेपदी, ये जो आपनेपदी की क्रियाएं हैं ना, इनका प्रयोग होगा कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में। तो यहाँ पर देखिए नियम दिया हुआ है, नियम नंबर देखिए 4, देखिए इसका, वाक्य के 3 प्रकार आपने देख रहे हैं, वाच्य के 3 प्रकार देख रहे हैं आप। नहीं, ये जो मैंने भेजा है, आपको भेजा है आज, चलिए मैं बोर्ड पर ही बताती हूँ आपको, ये आपको वाच्य का क्लियर हो जाना चाहिए, बोर्ड पर मैं बता देती हूँ। हाँ देखिए, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, रामः पुस्तकं पठते, ठीक है। ये कैसा है? कर्तृवाची वाक्य है, कर्तृवाच्य वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ रहा है या राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुस्तक जो क्या है? कर्म कारक है और राम कर्ता कारक है और पठती क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो राम पुस्तक को पढ़ता है या पढ़ रहा है,
दो अर्थ होते हैं लट लकार में, पढ़ता है और पढ़ रहा है, दोनों में ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है, इसलिए यहाँ पर कर्ता में क्या है, प्रथमा विभक्ति है और कर्म में द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, अब हम इसे कर्म वाच्य बनाएंगे तो क्या पुस्तक क्या है, कर्म है, और कर्म के साथ क्रिया का संबंध किसके साथ कर देंगे, पुस्तक के साथ। तो क्या पुस्तक पढ़ी जाती है राम के द्वारा, राम गौड़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब राम के द्वारा पढ़ी जाती है तो यहाँ कौन सी विभक्ति आएगी, कर्ता में आ जाएगी तृतीया विभक्ति, रामेण। रामेण है ना, तृतीय विभक्ति का एक वचन, रामेण। अब पुस्तक में आएगी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, पुस्तकः जैसे बालक है ऐसे पुस्तक हम प्रथमा विभक्ति बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिया नहीं चलेगी, यहाँ पर आत्मनेपदी बनानी पड़ेगी। और उसमें देखिए नीचे देखिए नियम कौन सा है, नियम देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसके साथ क्रिया में धातु प्लस य प्लस आत्मनेपद के प्रत्यय। तो वो कैसे बनेंगे, पठ धातु है, ठीक है, प्लस य और प्लस अते है, वो अते प्रत्यय लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन गया ये, पठ्यते, पठ्यते। तो अब यहाँ आएगा पुस्तकः पठ्यते। पुस्तक पढ़ी जाती है राम के द्वारा, या राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, आया समझ में दीपालिका जी? हाँ, जब हम इसको, ये वाक्य कैसा है, कर्म वाच्य है और ये है कर्तरी वाच्य। और ऐसे ही अगर हम बोलते हैं भाव वाच्य बनाएंगे तो राम के द्वारा हंसा जाता है, एक तो कर्तृवाच्य में होगा राम हंसता है। ठीक है, राम हंसति, और हंसा जाता है राम के द्वारा तो रामेण हस्यते, उसमें कर्म नहीं आता है। जो भाववाचक भाव वाली संज्ञा होती हैं, भाववाच्य वाली, उनमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, रामः हस्यते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, अब जब भी हम ये कर्म वाच्य और भाव वाच्य प्रयोग करेंगे तो हमें ये धातु जो लगानी है इस तरह से बना के लगानी है। दिख रही है बोर्ड पर सीधे? मैंने उदाहरण भी काफी सारे आपको भेजे हुए हैं, आज की पोस्ट में भेजे हैं मैंने उदाहरण, तो उनमें आप देख सकते हैं, काफी सारे उदाहरण हैं। आप अगर आपके पास हैं तो आप खोल के देखिए, निकालिए। ये देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया है। देखिए, कर्तृवाच्य में है सह माम पश्यति। अब यहाँ पर क्या है ये, हाँ,
तो ये तेन कहाँ से आया? सह तौ ते तम तौ तान तेन तब। यहाँ पर भी आपको ये रूप याद करना पड़ेगा। ये क्या है? सर्वनाम। तद तद इसका मैं आज आपको एक पोस्ट भेजूंगी, रूप की भी पोस्ट होगा शायद उसमें। सह तौ तद तद शब्द है, उसका पुल्लिंग में चलता है तो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। तो तेन आया तृतीया विभक्ति में, तो तेन अहम दृश्ये। और माम में क्या था? मुझको। वह था उत्तम पुरुष का जो अहम आवाम वयम अस्मद का रूप है। अस्मद का रूप, युष्मद का रूप और तद का रूप, ये तीन रूप हमको अभी देखने हैं। जिन तीनों रूपों को पीछे आप देखिएगा, उसमें होंगे अवश्य, तो वहां से हम ये पता करेंगे। हाँ, सह तम पश्यति तेन सह दृश्यते। पश्य का यहाँ पर आपने पद में दृश्यते, जैसे परस्मैक पद में चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, लेकिन यहाँ आत्मने पद में चलेगा दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। ठीक है, इस तरह से चलेगा। जो इसमें सूक्ष्म ये संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं प्रत्यय, इनको उनमें जोड़कर दृश्य में जोड़ेंगे। ये धातु तो दृश्य है, दृश्य से पश्य हो जाता है, परस्मैक पद में है, और बाकी लिट लकार में और आत्मने पद में दृश्य ही बनते हैं। तो ये तो काफी सारी धातुओं की हम लिस्ट भेजेंगे, तो उससे आपको सहायता मिलेगी। और भाववाच्य वाला देखिए, नीचे इसके भाववाच्य का दिया हुआ है। ये तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाना है, ये आप सारा पढ़ के देखिए। सह तम पश्यति, सह यानी वह, तम यानी, अब यहाँ पर ये युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तम यानी त्वम युवाम यूयम, तम त्वम युवाम यूयम, हाँ जी, ये वाला आएगा। तो ये द्वितीय विभक्ति में एक वचन में तम आएगा। तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। तो इनको आप पढ़ के देखिएगा, इसी तरह से इसमें प्रयोग किए हुए हैं। और ये नीचे देखिए एक और पोस्ट है भाववाच्य की। खुल नहीं रहा है अभी मेरे में, तो भाववाच्य का भी मैंने दिया हुआ है, वहां पर आप उसे देखिएगा। तो आत्मनेपदी की कुछ धातुएं बनानी है। तो ये तो बात, ये 14 नंबर 14 की हो गई। ठीक है, अब नियम नंबर 15 में और तृतीया कहाँ पर प्रयोग होगी। एक तो यहाँ पर हमें आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार हमें रूप बनाने हैं धातुओं के, और उनका प्रयोग होगा तृतीय विभक्ति में। कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में इसी तरह से प्रयोग होगा, और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हाँ, बस अब समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, बस ये नीचे का एक नियम पढ़ लीजिए यहाँ पर। चलो अगली कक्षा में देखेंगे वो नियम। ठीक है, चलिए फिर यहीं पर हम वाणी को विराम देते हो। शांति पाठ करिए।